पैसे बचाना तो ठीक है, पर उसे सही जगह लगाकर बढ़ाना असली खेल तो वही है ना? तो आज हम दो बहुत ही पॉपुलर रास्तों को देखने वाले हैं। एक है म्यूचुअल फंड की एसआईपी और दूसरा है बैंक की आरडी। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने लिए कौन सा रास्ता चुनना सही रहेगा। चलिए फिर इन दोनों को जरा करीब से जानते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं और जरा असली दुनिया के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने करीब करीब -3% का रिटर्न दिया। मतलब पैसा बढ़ना तो छोड़िए, जो लगाया था वो भी कम हो गया। और वहीं दूसरी तरफ एक आरडी ने इसी टाइम में लगभग 7% का पक्का गारंटीड रिटर्न दिया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आरडी ही बेस्ट है? अरे नहीं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। चलिए देखते हैं क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले ऑप्शन की, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम सब आरडी के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए ना एक स्थिर और भरोसेमंद ट्रेन की यात्रा की तरह सोचिए। आरएनडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट का फंडा ना बहुत ही सीधा साधा है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक में जमा करना है और बैंक आपको पहले ही दिन बता देता है कि इस पर कितना ब्याज मिलेगा। सब कुछ पहले से तय है, बिल्कुल सेफ और प्रिडिक्टेबल। मतलब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई टेंशन ही नहीं, रिटर्न बिल्कुल फिक्स्ड है और गारंटीड है। ये उन लोगों के लिए एकदम बढ़िया है जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। तो सवाल ये है कि ये ट्रेन की यात्रा किसके लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके गोल छोटे हैं और एक तय समय के हैं। जैसे 1 से 3 साल के अंदर कुछ करना हो। मान लीजिए कोई नया फ़ोन लेना है, या अगले साल छुट्टियों पर जाना है, या फिर एक इमरजेंसी फंड बनाना है। इन सब कामों के लिए आरडी बिना किसी टेंशन के मंजिल तक पहुंचा देती है। ठीक है, तो ये तो हुई ट्रेन की बात। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की। ये रास्ता एक रोमांचक रोड ट्रिप जैसा है, जिसमें एडवेंचर भी है और रास्ते में थोड़े उतार चढ़ाव भी। और ये है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एसआईपी। तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। बस इतना ही। और ये म्यूचुअल फंड्स इक्विटी वाले भी हो सकते हैं, डेट वाले भी, या फिर दोनों का मिक्स यानी हाइब्रिड। अब आता है असली मजा। एसआईपी का असली जादू ना 2 चीजों से चलता है। एक है कंपाउंडिंग और दूसरा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। कंपाउंडिंग तो आप जानते ही हैं, ब्याज पर ब्याज मिलने वाला खेल, जिससे पैसा एक स्नोबॉल की तरह छोटा शुरू होता है और बढ़ता ही चला जाता है। और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, अरे ये तो और भी कमाल की चीज है। जब मार्केट नीचे होता है तो उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। इससे लंबे समय में आपकी खरीद की एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? देखिए, लंबे समय में अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने हिस्टोरिकली, मतलब पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से, औसतन 12 से 15% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये रिटर्न गारंटीड नहीं होते, बिल्कुल नहीं। सब कुछ बाजार के उतार चढ़ाव पर ही डिपेंड करता है। इसको ऐसे समझिए, एसआईपी कोई 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स नहीं है। ये तो धीमी आंच पर पकाई गई बिरयानी है। इसका असली स्वाद, असली मजा समय के साथ ही आता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे हो, लेकिन जब आप 8, 10 या 15 साल के नजरिए से देखते हैं ना, तो इसमें बहुत बड़ा वेल्थ बनाने का पोटेंशियल है। बस यहाँ पेशेंस यानी धैर्य ही सबसे बड़ा मंत्र है। तो ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग तो समझ लिया। अब चलिए इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाए। ये तस्वीर देखिए, ये पूरी कहानी को एक बार में बता देती है। एक तरफ है वो स्थिर और भरोसेमंद ट्रेन की यात्रा यानी आरडी, और दूसरी तरफ है वो एडवेंचरस उतार चढ़ाव वाली रोड ट्रिप यानी एसआईपी। अगर एक लाइन में कहना हो तो आरडी आपको सेफ रखती है और एसआईपी में अमीर बनाने का पोटेंशियल है। चलिए इस टेबल को भी फटाफट देख लेते हैं। रिस्क की बात करें तो आरडी में 0 मार्केट रिस्क है, बिल्कुल सेफ। वहीं एसआईपी पूरी तरह से मार्केट के रिस्क से जुड़ी है। रिटर्न की बात करें तो आरडी में फिक्स्ड और गारंटीड, जबकि एसआईपी में ये बदलते रहते हैं, कोई गारंटी नहीं। और सबसे जरूरी बात, समय। आरडी छोटे गोल्स के लिए बेस्ट है, 1 से 3 साल वाले, और एसआईपी ये तो लंबी रेस का घोड़ा है, मतलब 8 साल या उससे ज्यादा के लिए। तो अब तक की बात सुनकर ऐसा लग सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। लेकिन असली सवाल ये है ही नहीं कि कौन बेहतर है। असली सवाल तो ये है कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है, और क्या हो अगर हमें इन दोनों में से चुनना ही ना पड़े।
और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक छिपा है। ये लड़ाई आरडी वर्सेस एसआईपी की कभी थी ही नहीं। ये तो अपने हर फाइनेंशियल गोल के लिए सही टूल, सही औजार चुनने की बात है। तो सवाल उठता है कि इसे असल में करे कैसे। बहुत आसान है। स्टेप 1, अपने गोल्स को अलग अलग कीजिए। कौन से शॉर्ट टर्म हैं, जैसे अगले साल की छुट्टी, और कौन से लॉन्ग टर्म, जैसे रिटायरमेंट। स्टेप 2, जो आपके शॉर्ट टर्म पक्के वाले गोल्स हैं उनके लिए आरडी का इस्तेमाल कीजिए। और स्टेप 3, लंबे समय में वेल्थ बनाने के लिए एसआईपी का रास्ता चुनिए। बस यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का एकदम सीधा साधा फंडा। ये एक तरह की पार्टनरशिप है, एक जुगलबंदी है। छोटे गोल्स के लिए आरडी की सेफ्टी और लंबे सपनों के लिए एसआईपी की ग्रोथ। इस तरह से दोनों की ताकत का फायदा उठाया जा सकता है। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी। एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने के लिए कौन सी यात्रा सबसे अच्छी है? वो सेफ ट्रेन वाली, या वो एडवेंचरस रोड ट्रिप वाली, या फिर दोनों का एक ऐसा स्मार्ट कॉम्बिनेशन जो हर मंजिल पर सही तरीके से पहुंचाए? इसका जवाब हर किसी के अपने गोल्स में ही छिपा है।